अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया अपडेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शॉकिंग आया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसराइल बहुत परेशान है और काफ़ी वो झिझक कर रह रहा है। और ये अपडेट है कि सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व हो रहा है ईरान के साथ इसराइल के खिलाफ। क्या ऐसा सऊदी अरेबिया ने एक हरकत की जिससे काफ़ी शॉक हो रहे इसराइली और अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले? क्या ऐसा सऊदी अरेबिया ने बताया जिसकी वजह से उनको अंदाज़ा लग गया कि अब ये ईरान के साथ दे रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल के खिलाफ? देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। ईरान ने अपने स्टेट टेलीविजन पर एक बहुत ही खतरनाक अनाउंसमेंट किया है इसराइल को धमकी देते हुए। कुछ दिन पहले ही ईरान ने ऑलरेडी क्लियरली वार्निंग दे दिया था कि बहुत बुरा वक्त आएगा इसराइल का, और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा। इससे पहले ईरान के ऑफिशियल्स ने वार्निंग दिया था इसराइली को कि अगर वो जंग ऑन फुट उतरेंगे हमास के खिलाफ गाजा के स्ट्रिप में, तो ईरान ने कहा कि कई अलग जगहों से अब इसराइली फोर्सेस के ऊपर हमला होने वाला है। और ये बोलते हुए ईरान के स्टेट टेलीविजन ने एक वीडियो क्लिप एयर किया, ये बताते हुए कि किस तरह से ईरान इसराइली के ऊपर हमले करेगा, और सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग तरीक़ों से, अलग ग्रुप्स के ज़रिए, अलग रेबल्स के ज़रिए, अलग जगहों से, चौतरफ से इसराइल को घेर कर अब मारा जाएगा। और इस वीडियो के सेगमेंट में ईरानी ऑफिशियल्स ने बताया कि कैसा ये जितने ग्रुप्स जो वार करेंगे इसराइल के ऊपर, इनके मिसाइल्स कैसे टाइप के हैं, कितना इनका रेंज है और कितनी एडवांस वेपनरी इनके पास अवेलेबल है, जिससे इसराइल के फोर्सेस को बहुत बुरा धक्का लगने वाला है। अब कई लोग, इससे पहले मैंने कमेंट में भी देखा था कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये जो ईरान का वीडियो क्लिप था ये सिर्फ एम्प्टी टॉक नहीं था, सिर्फ बातों की चीज़ नहीं थी, क्योंकि अमेरिका सडनली वो वीडियो क्लिप आने के बाद अमेरिका ने अपने फोर्सेस को हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर डाल दिया। मतलब कि वो इस बात को सीरियस लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो क्लिप में क्या ऐसा बताया गया? ईरान ने धमकी दी कि हुतीस, ये जो शिया रेबल ग्रुप है यमन में, हिजबुल्लाह जो गाजा को डिफेंड करते आया है और 2006 में उसने इसराइली फोर्सेस का बैंड बजा दिया था, और साथ ही साथ इराक के मिलिशिया ग्रुप्स और लबनान के ग्रुप्स, ये लोग पूरे तैयार है। और बताया जा रहा है कि हुतीस के पास 1200 किलोमीटर के रेंज के कई सारे मिसाइल्स अवेलेबल है। और बताया जा रहा है कि लबनान में जो बेस्ड हिजबुल्लाह है उनके पास इतने एडवांस मिसाइल्स है जो इसराइली वॉरशिप्स को समंदर में मार सकते हैं। और तेल अवीव, ये एक शहर है इसराइल में, वहां तक भी शहर में गिर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इराक के मिलिशिया ग्रुप्स और सीरिया के मिलिशिया ग्रुप्स, इनके ऑलरेडी आर्मीज तैयार होकर वहां पर रेडी ठहरे हुए गोलन हाइट्स के पास। देखा जा सकता है कि जो बाइडेन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने ओपनली इसराइल को सपोर्ट किया। और कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उन्होंने भी इंटरव्यूज में बताया कि यहाँ पर इसराइल खुद डरा हुआ है ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स को लेकर इसराइली, क्योंकि ये सिर्फ हवा से बमबारी करने में एक्सपर्ट्स है वो टेक्नोलॉजी के साथ। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ मासूम फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन फुट जो सोल्जर्स होते हैं ये शहर में घुस के लड़ने से बहुत डर रहे हैं इन हमास, हिजबुल्लाह और साथ के सपोर्टिंग ग्रुप्स के साथ, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और सारे जो ग्रुप्स है जो गाजा को डिफेंड कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स है ऑन ग्राउंड की लड़ाई में। और इस चीज को देखते हुए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए बात करता है, इन्होंने तक कहा कि ये सच है इस बात में, क्योंकि ईरान के पास, उन्होंने बताया, वाकई में कैपेसिटी है ये काम करने की। अब आप सोचेंगे कि क्यों ये लोग सिर्फ अल्फाज से डरा रहे हैं और कुछ कर रहे नहीं, जब डेली बमबारी हो रही है इसराइल की फ़लस्तीन के ऊपर। देखा जा सकता है कि डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक टॉक्स, ये एक ऐसा आज के दौर में वक्त आ चुका है जहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वक्त अरब ममालिक गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसराइल एक 30 दिन 20 दिन तक तमाशे करेगा, उसके बाद वो खामोश बैठ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, उनका मकसद कंप्लीट फ़लस्तीन को टेक ओवर करके सिर्फ इसराइल बनाना नहीं है, बल्कि उनके अवेटेड जो मसा है, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके ये आने की तैयारी के लिए कंप्लीट टेक ओवर करना चाह रहे हैं, ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं, और मस्जिद अल अक्सा को ढेर करके उसको ये अपना थर्ड टेंपल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोफेसी के हिसाब से इनका जो दज्जाल है वो आएगा और वहां पर एज अ किंग बैठेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसा सऊदी अरेबिया भी अब साथ दे रहा है ईरान का इसराइल के खिलाफ। क्या उसने कहा जिसकी वजह से काफी इसराइल बहुत परेशान हो चुका है? सऊदी अरेबिया ने अपने सऊदी सिटीजन्स को इमीडिएट और अर्जेंट वार्निंग दिया है कि जितने भी सऊदी सिटीजन्स लबनान के अंदर अभी फिलहाल है,
वो इमीडिएटली वहां से निकले और वापस सऊदी को ट्रैवल करके आए। और बताया जा रहा है कि इस स्टेटमेंट से इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जो वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं वो काफी अलार्म हो चुके हैं, काफी चौंक चुके हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसका मतलब यही निकाल रहे हैं कि हिजबुल्लाह हमास का साथ जो देने वाले हैं इसराइल के खिलाफ, वो लबनान के भेज रहे हैं और वहां से अब बमबारी और वार शुरू होगी इसराइल के खिलाफ। तो यहाँ पर इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि ऑलरेडी एडवांस में सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि लबनान के सऊदी सिटीजन वहां से हट जाए, क्योंकि अब लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह आएगा और हिजबुल्लाह को पूरी ओपन बैकिंग है ईरान की तरफ से। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स यही कनेक्ट करके बता रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिस्कशन हो चुका है कि अब हम हिजबुल्लाह को भी भेजेंगे इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, हमास का साथ देने के लिए। तो यहाँ पर क्या ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरीके से सऊदी अरेबिया भी पूरा सपोर्ट दे रहा है ईरान को, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं सऊदी अरेबिया और साथ के दूसरे अरब कंट्रीज के। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसराइल बहुत चौंक चुका है सऊदी अरेबिया की भी इस पार्टनरशिप को समझते हुए। तो क्या आने वाले दिन में वाकई कोई एक जंग छेड़ेंगे इसराइल के डरपोक सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, या ये सिर्फ हवाई बमबारी करके अपनी प्यास बुझा के फ़लस्तीनी के शहीदों के खून से क्या ये खामोश पड़ जाएंगे, या सिर्फ बातें चलते रहेंगे, डराना धमकाना मीडिया के थ्रू अरब कंट्रीज़ का चलते रहेगा और वहाँ पर इसराइल सिर्फ बमबारी करके सबको ख़त्म करते रहेगा, अपना ग्रेटर इसराइल बनाने का टैक्टिक को आगे बढ़ाते हुए। आप अपने से इसके बारे में कमेंट कीजिए नीचे कि अगर ऐसा वक्त आ चुका है आज कि एक छोटे से स्टेट ऑफ इसराइल को जो इलीगल है, इसके खिलाफ क्यों इतना टाइम लग रहा है सारे अरब मुल्कों को एक्शन लेने के लिए। अपने हिसाब से आप इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके ज़रिए डाउनलोड करके सही शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हक की आवाज़ को उठाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है आज के इस ज़ायनिस्ट मीडिया की दुनिया में, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है रिसर्च करते हुए, इन वीडियोज़ को बनाते हुए। तो आप भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, सब फ़लस्तीनी को आप अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।